लेकिन 90% लोगों के लिए यही तरीका सही होता है, लेकिन 10% लोगों के लिए ये तरीका गलत है। वो 10% लोग है कौन से, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी भी इमेज की बैकग्राउंड चेंज करते हो तो आप बोलते क्या हो, बैकग्राउंड चेंज करनी, और आप करते क्या हो। आप बोलते तो बैकग्राउंड को चेंज करना, लेकिन करते क्या हो, क्या बैकग्राउंड को चेंज करते हो? जो बोलते हो वो कभी नहीं करते हो, यही करते हो ना। तो अब यहां पर क्यों, और ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब भी आप कभी भी कोई भी काम करते हो तो सबसे पहले तो किसी चीज की सिलेक्शन करना सीख जाओ। सिलेक्शन मतलब कोई चीज ढूंढना सीख जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं तो फोटो के अंदर अगर बैकग्राउंड चेंज करनी है तो उन बैकग्राउंडों को चेंज करने के 2 अलग अलग रूल है। पहला रूल क्या कहता है कि अगर ठीक है, तो पहला क्या कहता है इसके अंदर कि अगर आपकी फोटो के बीच में पर्सपेक्टिव है तो आप उस पर्सपेक्टिव को आप या तो काट दो या तो फिर आप पर्सपेक्टिव के साथ में उस पर्टिकुलर इमेज को सेट कर लो। अब ये पर्सपेक्टिव के बारे में जानते हो? देखो होता क्या है कि जब डिजाइनिंग की बात करते हैं तो डिजाइनिंग के बहुत सारी चीजों के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। अरे नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे हैं? तो अब यहां पर क्या आता है सिंपली इसके अंदर कि जब भी आप इसके अंदर इमेज की बैकग्राउंड को चेंज करते हैं तो बैकग्राउंड अगर आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर है तो पर्सपेक्टिव को आप हटा नहीं सकते। और पर्सपेक्टिव होता क्या पहले तो वो तो समझ में आए। पर्सपेक्टिव के बारे में कौन कौन जानते हैं? पर्सपेक्टिव एक होता है आपका विजुअल, देखने का एक नजरिया। जब कभी भी देखिएगा आप यहाँ पे खड़े हो, जब कोई चीज आपको कहीं पे भी दिखाई देती है तो जो चीज जो दूर होती है वो छोटी दिखाई देती है, जो आपके पास होती है वो बड़ी दिखाई देती है। इसको बोलते हैं हमारे पास पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव जो होते हैं बेसिकली 3 पॉइंट का पर्सपेक्टिव होता है। 3 तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं, एक होता है 1 पॉइंट, एक होता है 2 पॉइंट, एक होता है 3 पॉइंट। अब ये है क्या बेसिकली, तो यही चीजें आपका कैमरा भी कैप्चर करता है। जब आप कोई चीज आपको जो दिखती है वही तो कैमरा कैप्चर करता है ना, ठीक है। तो फोटोग्राफी के अंदर एक रूल क्या कहता है कि जब भी आप फोटो के अंदर एडिटिंग करते हैं तो 2 चीजों का ध्यान रखिए कि आप कहां खड़े हो और आपका ऑब्जेक्ट कहां खड़ा है। जिस डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट खड़ा होगा पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली वो ऑब्जेक्ट उतना ही छोटा दिखाई देगा। और पीछे खड़ा करोगे और छोटा देगा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो छोटा नहीं होता। सिर्फ छोटा क्या होता है, हमारा 2 आंखें जब वो नैरो होती चली जाती है एक पॉइंट पे जाके 0 हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग बेसिकली टारगेट पॉइंट। बड़ा हो जाएगा। देखा, अब मोस्टली मैं छोटी सी चीज बताता हूं। अगर आप कभी भी स्टेट पटरी के ऊपर जाना नहीं, मतलब स्टेट पटरी को देखिएगा कभी भी, अगर आप सीधी पटरी होती है ना, पटरी के बीचों बीच जब आप खड़े होते हैं तो देखते हो तो पटरी ऐसा लगता है लास्ट में जाके मिल गई, लेकिन वो मिली होती है। जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हो ऑटोमेटिकली वो फैलती चली जाती है। इसको बोलते हैं बेसिकली 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। डोली एक जरा इनमें से जो बोलेगा ना उसके कान के नीचे धर दे, वाकई में अपने आप देख लूंगा, ठीक है। इनके समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज, ठीक है, ओके। तो अब यहां पे वो जो बेसिकली होता है उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। अब ये तो हो गया 1 पॉइंट की बात, मतलब एक ही पॉइंट दिख रहा होता है। अब बात आती है 2 पॉइंट की बात। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, देखें कभी आपने? नहीं देखे, मैं बताता हूं। अब कभी भी देखा होगा आपने, जब आपकी गली में उसके मकान होता है जहां पे फ्रंट है, लेफ्ट या राइट, कोई सी भी एक साइड देख लो। अगर आप फ्रंट पे खड़े होते तो एक ही साइड दिखाई देती है, इधर खड़े हो गए राइट में तो ये वाली साइड दिखाई, लेकिन जब इसके बीचों बीच खड़े होते तो 2 पॉइंट दिखाई देते हैं बेसिकली। उसको बोलते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर भी यही कंसेप्ट होता है कि जो साइड आपको पास में होगी वो बड़ी दिखाई देगी, जो पीछे होगी वो थोड़ी छोटी हो जाती है सिंपली। इसको बोलते हैं, देखोगे आपने फ्रंट टीवी होते हैं ना, टीवी यूं है, अगर यूं है तो आपका साइड पता चलता है कि तो ये साइड बड़ी चौड़ी होगी, ये वाली साइड
छोटी होगी बेसिकली। ये होता है बेसिकली, क्योंकि एक साइड है तो 1 पॉइंट हो गया। यही अगर आपको दोनों तरफ इस तरफ देखोगे तो उधर से छोटी होगी। जो बिल्डिंग्स होती हैं बेसिकली, जब आपको साइड वाइज अगर आप देखोगे तो उसके अंदर बोलते हैं इसको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब बात कर लेते हैं 3 पॉइंट की। 3 पॉइंट के मतलब क्या होता है कि अभी आप पहले कहां खड़े थे, एक साइड पे, तो एक साइड दिखाई देती, फिर आप पैरेलल दोनों के बीच में खड़े होगे तो 2 साइडें दिखाई देंगी। अब तीसरी साइड कहां है, जब आप ऊपर चले जाते हो, एक एंगल पे खड़े होगे तो 2 यूं होगी। जब आप एक एंगल पे खड़े होते हैं तो 3 साइडें तो दिखाई देती हैं, फ्लोर तो वैसा दिखाई देगा, नीचे आएगी तो बिल्डिंग छोटी होती चली जाएगी सिंपली। इसको बोलते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो ये 3 तरह के पर्सपेक्टिव्स होते हैं। जो आपका जो चीजें आंखें कैप्चर करती हैं वही कैमरा कैप्चर करेगा, ठीक है। तो जब आप इसके अंदर एडिटिंग करें तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखें कि जिसके अंदर पर्सपेक्टिव आपको दिखाई दे रहा है, आप उस पर्सपेक्टिव को क्रॉप नहीं कर सकते। हाँ, पर्सपेक्टिव कब नहीं दिखाई देता, ये भी बात है। पर्सपेक्टिव कब नहीं दिखाई देता, 2 ही चीजें हैं ना। जब आपको जमीन की फोटो मत लो, यहां आके लो, जमीन नहीं है तो पर्सपेक्टिव कहां से दिखाई देगा, क्योंकि आप फ्लोर पे ही नहीं खड़े हो ना। और जमीन पे जब नहीं खड़े हो इसका मतलब आप बहुत क्लोज हो उसके, जो जितने क्लोज आएंगे तो पर्सपेक्टिव तो 0 हो गया। मतलब जब कभी भी देखोगे जितना फोकस दूर होगा आपकी जमीन आती जाएगी। जहां से दूरी स्टार्ट होती है वही पर्सपेक्टिव। हाँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूं और आप मान लीजिए इस कोने पे खड़े, तो बीच में तो जमीन भी दिखाई दे रही है ना। तो जब वो जमीन दिखाई देती है वहां पे जाके वो छोटे हो गया। लेकिन जैसे जैसे वो पास में आता चला गया तो जमीन खत्म हो गई ना। तो जब वो जमीन खत्म हो गई तो पर्सपेक्टिव पता कैसे चलेगा। तो 2 तरह के आपके पास होते हैं, या तो उसका पैर काट दो, मतलब फ्लोर दिखाओ ही मत। तो ऐसी फोटो एडिट करना बड़ा आसान होता है कि बैकग्राउंड तो चेंज करनी है, क्योंकि पर्सपेक्टिव सेट ही नहीं करना है मुझे तो, ठीक है। तो इस तरह की फोटो होती है, तो फिर आप चाहे फोटो को बैकग्राउंड के ऊपर लगा दो या बैकग्राउंड के नीचे फोटो के नीचे बैकग्राउंड को चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो दूसरी है, पर ये इसमें उसमें फोटो में कैसे पता चलेगा कि ये अभी आएगा, 2 मिनट रुक जाओ, अभी बताता हूं बेसिकली। लेकिन जो दूसरी फोटो है बेसिकली उसके अंदर मैनेज करना, क्योंकि अकॉर्डिंग द पर्सपेक्टिव आपने फोटो यहां से खींची और आपने फोटो किसी और जगह की थी, अब वो उस बैकग्राउंड के ऊपर तो मैनेज हो गया। लेकिन जब आप उसको किसी दूसरी बैकग्राउंड के अंदर मैनेज करने लगते हैं तो दूसरी तो बैकग्राउंड में तो इमेज है ही नहीं। खुली जब फोटो खींचते हो आप लोग तो उसमें तो कहां रखोगे कि कितनी छोटी होगी, क्योंकि पास में रखोगे तो बड़ी होनी चाहिए, दूर रखोगे तो छोटी होनी चाहिए। लेकिन दूर रखोगे तो छोटी कितनी होनी चाहिए भैया, कैसे मैनेज करोगे आप, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, पहला क्या है कि जो ओरिजिनल फोटो है उसके अंदर डिस्टेंस तो है, पर्सपेक्टिव भी वैसे ही है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, नीचे से बैकग्राउंड को निकालो और दूसरी बैकग्राउंड नीचे लगा दो। तो ना तो पर्सपेक्टिव सेट करना पड़ा ना तो कुछ करना पड़ा, क्योंकि दोनों चीजें तो ऑलरेडी मैनेज थी। हमें करना क्या था, नीचे से बैकग्राउंड को खिसकाना था और दूसरी बैकग्राउंड उसके नीचे लगा देनी है। 2 तरीके। अब मैं कहता हूं कि आप वहां पे खड़े हो, चीजें क्या है कि मैं कहता हूं कि आपको हटा के दूसरा बंदे को आपके नीचे से दूसरी चीज लगानी, आप क्या करोगे, हटाओगे और दूसरी जगह पे लगाओगे, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि मैंने कहा कि आपके नीचे से चेयर खिसका दी और उसके नीचे टेबल लगा दिया, तो चीजें तो वही रही, सिर्फ बैकग्राउंड नीचे की आपकी चेंज कर दी। तो चीजों को मैनेज करना आसान। तो उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो ये 2 चीजों के ऊपर हम लोगों को नजर होनी चाहिए, फिर अब इन दोनों को मैनेज करना आना चाहिए। पहला चीज डिस्टेंस, और डिस्टेंस मैनेज होगा तो आपको पर्सपेक्टिव भी उसके साथ में मैनेज करना पड़ेगा कि उस पर्सपेक्टिव के साथ से कितनी छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो थोड़ा मुश्किल है, क्यों, क्योंकि मैनुअली बनाते हैं तब तो आसान है। यहां पे तो चीजें पता ही नहीं चल रही कि भैया इंसान की ऑटोमेटिक, और नेचुरल बात है कि हर एक की हाइट अलग अलग है और उस हाइट के हिसाब से वो उतना छोटा दिखाई दे, सबको बराबर नहीं कर सकते हो, ये भी प्रॉब्लम है। अगर 2 लोग खड़े हैं तो 2 लोगों के हिसाब से एक की हाइट थोड़ी छोटी है एक की बड़ी है, तो उसी के हिसाब से रेशियो में तो आपका छोटा बड़ा होगा वहां पे जाके, ठीक है। तो सबसे बेटर जो तरीका होता है कि किसी भी पर्टिकुलर बैकग्राउंड का विद द पर्सपेक्टिव है, अगर आपकी तो नहीं है तो फिर जैसे मान लीजिए उल्टा कर लो या सीधा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पर्सपेक्टिव के साथ में अगर आपकी फोटो आ रही है तो चीजें से उसको निकालो और दूसरी उसके नीचे लगा दो।
ये जब पर्सपेक्टिव को जब ही रूल फॉलो होते तब आप इस रूल को फॉलो करोगे, नहीं है तो रूल भूल जाओ, भूल। समझ गए? अब आपके पास आती हैं चीजें। अब पर्सपेक्टिव है कैसे और किस तरह से मैनेज होता है, अब मैं पूरी बात करता हूं। अब मैं इसके आपके पास 2 फोटो दिखा रहा हूं मैं आपको। सिलेक्शन वगैरह आपने कर लिया था, तो एक बार मैं इसकी सिलेक्शन दोबारा बता दूंगा। अब मैं आपको 2 फोटो दे रहा हूं, एक ये और एक ये। अब मैं दोनों के अंदर मैं बता देता हूं। अब यहां पे एक फोटो है, सिंपल बैकग्राउंड के ऊपर है। अब चीज दिखाई दे रही है कि आप कहां पर खड़े हो, यहां से फोटो खींचिए और एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के हिसाब से इतनी फोटो छोटी, और थोड़ा डिस्टेंस पीछे होती तो और थोड़ी छोटी होती, और पीछे होती तो और थोड़ी छोटी होती सिर्फ इसके अंदर, ठीक है। और दूसरी के अंदर अगर मैं बात करूं, अब ओपन जब फोटो बैकग्राउंड होती है, उन बैकग्राउंड के अंदर पर्सपेक्टिव को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। बेसिकली इसके अंदर टारगेट पॉइंट ही ढूंढना बड़ा मुश्किल है। टारगेट पॉइंट अगर आप ढूंढोगे तो क्या है, हमें तो ये ऐसा लग रहा है कि शायद ये है, लेकिन ये भी साइड में चला गया। फोकस अगर पूरी फोटो के अंदर देखोगे तो कहीं नहीं नजर आएगा। कहीं नजर आ रहा है? जबरदस्ती वाली बात होगी कि मींस इस पे रख लो फोकस, फिर इसको इग्नोर करना पड़ेगा जानबूझ के, डायरेक्ट नहीं जा रहा, ठीक है। फोकस का मतलब क्या होता है कि जब का टारगेट पॉइंट अगर आपका सेंटर में है, कभी भी आप फोटो खींचते हैं ना, कहते हैं बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि टारगेट अगर आपका सेंटर में तो लगता है कि रियल थी, तो थोड़ा सा साइड में होता है तो वो आउट ऑफ फोकस हो जाती है सिंपली इसके अंदर। तो यहां पर अगर पूरी इमेज के अंदर देखोगे तो आउट ऑफ फोकस है सब चीजें। ये इधर है, ये इधर हो गया, बीच में खाली है। तो ऐसी जगह पे अगर आपको कोई भी इमेज लगानी, और मुझे बैकग्राउंड यही लगानी है, तो अब आपके पास क्या आती है कि जगह कहां पे लगाने की, लगाने की जगह आपके पास फिर 2 ही बचती है। या तो इस टॉवल के ऊपर जो जगह बनती ही नहीं है, या फिर आपके पास ये, ठीक है, क्योंकि ये 4 है, इसके ऊपर रख देते हैं। अगर इमेज को उठा के रखोगे तो ये जैसे आउट ऑफ फोकस आ रही है वैसे ही आउट ऑफ फोकस ही रहेगी जिंदगी भर, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आता है कि सबसे बेटर, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी ओरिजिनल इमेज हो, ठीक है, उस इमेज की बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। क्योंकि चेंज हम लोगों को बैकग्राउंड करनी है, ऑब्जेक्ट को कॉपी करके मत लेकर जाना। तो जो बोलोगे वो ही करो, ठीक है। तो हमें चेंज क्या करनी है, इसकी बैकग्राउंड चेंज करनी है। कौन सी करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कहां से लानी है कहां से नहीं लानी है, तो वो आपके पास आती है। अब मेरे पास क्या है, ये बैकग्राउंड है। जो बैकग्राउंड आपको प्लेस करनी है सिंपल है, उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना। तो लेयर पे देखिएगा ये आपके पास आते हैं, और सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके, क्योंकि मुझे पूरी करनी है तो मैंने क्या करा, ये रेक्टेंगल ले लिया और रेक्टेंगल से पूरी सिलेक्ट कर ली, ओके, पूरी हो गई। अब उसके बाद कंपल कॉपी, सिंपल है, सबको पता ही है, कंट्रोल C, कॉपी कर लिया। अब यहां पे कुछ नहीं करना है, और फिर आ जाइए अपनी दूसरी के अंदर, और ओपन करने का सिंपल सा तरीका, जैसे कोरल के अंदर हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं, इलस्ट्रेटर के अंदर प्लेस करवाते हैं, यहाँ पे सिंपल कंट्रोल O करोगे, जितनी भी फोटोज आपको एक साथ में एक ही टाइप के अंदर खोलनी है तो सिंपल आप उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिए सिंपली इसके अंदर। नाउ उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप पेस्ट कर देते हो तो क्या कर देगा, उसके ऊपर हो गए तो नीचे चली गई, लेकिन मुझे क्या करना है इसके अंदर। तो एक तरीका आपके पास और होता है कि मुझे जो पेस्ट करनी है फोटो कहां पर, बैकग्राउंड के अंदर। तो इसका मतलब पहले मुझे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब सिलेक्ट करने के लास्ट टाइम पे मैंने कुछ तरीके बताए थे जो आपको बेटर लगे, ओके। तो पहला क्या था, लेसो मतलब फ्री हैंड। फ्री हैंड मतलब बहुत ज्यादा कर्व है, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए इसके सिलेक्ट करना, ड्रा के दबा के और सारा का सारा, ठीक है। दूसरा क्या था, स्टेट ऑब्जेक्ट होता तो पॉलीलाइन से कर लेते, मतलब क्लिक कर करके, तो स्टेट भी नहीं है। तीसरा हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक, की एज के ऊपर क्लिक करा और उसके साथ साथ चला दीजिए, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा परफेक्ट है। ये इसके साथ ये जैसे मैं ये कर रही थी तो ये खत्म नहीं हो रहा था, खत्म इसलिए नहीं हो रहा था कि जहां से स्टार्ट करा है वहां पे जब तक नहीं आओगे, ठीक है, जहां से स्टार्ट करा ये जहां से स्टार्ट करा वहां पर आइए, अदर इधर उधर घूमते रहोगे खत्म नहीं करेगा, वो चलता ही रहेगा, वो चलता ही रहेगा, वो तब तक चलता रहेगा जब तक इसका स्टार्ट पॉइंट ये मैग्नेटिक में ही हो सकता है। मैग्नेटिक में,
ठीक है। नाउ मैग्नेटिक और पॉलीलाइन के अंदर भी वही क्लिक, जहां जहां क्लिक करते जाओगे एंड नहीं करेगा। कब करेगा? जब वो एंड जहाँ से स्टार्ट से चौथा हमारे पास था क्विक सिलेक्शन। मैजिक टूल बेस्ट नहीं है उसमें। अभी बेटा पढ़ा रहा हूं, सीधा मैजिक पे नए बच्चे भी आए हैं, ठीक है। तो अब आपके पास आता है क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन था, मैंने कहा था ब्रशेस के साइज के अकॉर्डिंगली, ब्रश का साइज छोटा बड़ा करने के लिए कर्ली ब्रैकेट क्लोज बड़ा करना और कर्ली ब्रैकेट ओपन छोटा करना ब्रशेस को, ठीक है। तो ये ब्रशेस के साथ सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। पांचवा हमारे पास आता है मैजिक बैंड, और मैजिक बैंड होता है बेसिकली पिक्सल ऑफ द कलर। तो किसी भी पर्टिकुलर पिक्सल के कलर्स को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कलर करते हैं। तो मैंने मैजिक बैंड लिया और मैंने इसको क्लिक करा, तो देखिएगा इतना आ गया। अब मुझे सिलेक्शन और करनी है, तो कुछ सिलेक्शन में रह गया, और सिलेक्शन के अंदर और ऐड करना है तो शिफ्ट को होल्ड करना, टूल चेंज नहीं करना, मैजिक बैंड ही रखेगा। शिफ्ट को होल्ड करना, जैसे कोरल के अंदर बेल्ट करते थे, इसके अंदर सिलेक्शन में बेल्ट होता चला जाएगा। या तो शिफ्ट को होल्ड कर लो और क्लिक करते जाओ, हो गया। या फिर हमारे पास यहां पे देखोगे जब मैजिक बैंड लिया, ऊपर आपके पास ये 3 टूल आ रहे हैं, दिख रहा है? ये क्या कह रहा है? ऐड सिलेक्शन, सिलेक्शन के साथ ऐड करना। ये है माइनस सब्सट्रैक्ट, मतलब माइनस करना। ये इंटरसेक्ट, जैसे वहां पे इंटरसेक्ट होता है कि 2 ऑब्जेक्ट को मिलाइए और आपके पास वो काट देता है। तो ये तीनों चीजें वही साथ। ये ट्रिमिंग है, ट्रिम मतलब करना। और लेकिन आप टूल्स के साथ करना चाहते हैं, अगर आप शॉर्ट कीज के साथ में, तो ऑल्ट को होल्ड करके अगर करोगे तो माइनस करता जाएगा, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मुझे ए बीच का भी पार्ट सिलेक्ट करना है, ऐड करना है, तो शिफ्ट को होल्ड, फाइनली जो है आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये भी बीच का बैकग्राउंड का ही पार्ट है, तो शिफ्ट को होल्ड करा मैंने, ये भी सिलेक्ट कर दिया। अब ये मेरा पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। ये बीच में ये भी है थोड़ा सा पार्ट, ये ले लिया। नाउ अब ये आपकी क्या सिलेक्ट हो गई? बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपने इमेज कॉपी करी थी, बैकग्राउंड को कॉपी करा था, इस कॉपी को पेस्ट नहीं करना अभी भी। अब आप करोगे पेस्ट इनटू। पेस्ट इनटू का मतलब क्या होता है कि जो भी मैंने इसके अंदर कॉपी करा है वो मेरी सिलेक्शन के अंदर पेस्ट हो जाए, ठीक है। तो अब यहां पे देखिएगा, अब पेस्ट इनटू करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वी, इसको बोलते हैं पेस्ट इनटू। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वी, जैसे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वी करोगे तो क्या करेगा? ये बैकग्राउंड के पीछे जाके पेस्ट हो जाएगा। कोई पीछे नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। या फिर शॉर्ट कीज बाय चांस ना याद रहे, एडिट में जाना, पेस्ट स्पेशल के अंदर पेस्ट इनटू, अब पेस्ट इनटू जैसे करोगे तो ये सेंटर पॉइंट फोकस वहीं आ गया। लेकिन मुझे कौन सी जगह करनी थी? अब आपको इमेज को कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आप अपनी बैकग्राउंड को शिफ्ट करके आप उसकी ठीक है, आ गया। अब बैकग्राउंड को शिफ्ट कीजिए और किस पॉइंट के ऊपर लगाना, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कहां दिखाना चाहते हैं, कहां नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक। इसमें हमें उस पे लड़की का ये जो पोस्टर है उस पे कौन छेड़ना है? उसको कुछ नहीं करना है, उसके तो अंदर हमने बस वहां पेस्ट कर दिया, कुछ भी नहीं करना है, उसको छोड़ दीजिए अपने हालात पे, ठीक है। जो जगह है जहां पर है उसको वहीं रहने दीजिए, आपको उसके अंदर कोई लेना देना नहीं, समझ गए? सर इसमें जो एक्चुअल इमेज थी वो उसका वो ज्यादा बड़ी थी और इस इमेज में काफी चीजें छोटी हो गई, तो कैसे? कुछ छोटी नहीं हुई है, तो वो जो उसका एक्स्ट्रा जो अनफोकस एरिया था वो क्रॉप हो गया, वो ऑटोमेटिक हुआ। क्योंकि इससे बाहर का तो दिखेगा ही नहीं ना। तो उस पर्टिकुलर फोकस को, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ फोकस, क्योंकि वो पूरी फोटो ही आउट ऑफ फोकस थी, और यहां पर अगर देखें तो फोकस मुझे बनाना पड़ेगा। या तो मैं इतना काटूं तो ये एक फोकस बनेगा, या फिर
इतना काटूं तो ये एक फोकस बनेगा। ठीक है, तो फोकस तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं बनाओगे तो अगर आप डायरेक्ट कर देते तो वो तो ऑटो फोकस ही रहेगी। ठीक है, तो वो जो क्या करेगा बेसिकली कि जो इमेज है, इमेज में तो जो इमेज जगह थी, जो सब्जेक्ट था हमारा, वो तो अपने ही फोकस पे था, वो तो इधर उधर था ही नहीं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी बैकग्राउंड को उठा के उसके नीचे लगा लीजिए, तो इमेज ऑटोमेटिकली वो फोकस में आ जाएगी और पर्सपेक्टिव के अंदर कोई काम नहीं करना है, ना बैकग्राउंड को उसको छोटा करना है, ना इमेज को छोटा करना है, ना बड़ा करना, कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो जितनी दूर होगी वो उतनी ही छोटी दिखाई देगी। ठीक है, जितनी पास होगी उतनी थोड़ी बड़ी दिखाई देगी। सर तो जैसे हमें ऑब्जर्व करना हो तो बैकग्राउंड के अलावा ऑब्जेक्ट को क्या करना है, मतलब हम जैसे हमने चेंज किया तो ऑब्जेक्ट को चेंज करना हो तो सीधा कॉपी पेस्ट ओनली। ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर आपको करना है, देखो मैं दिखा देता हूं। हमने क्या करा, सिंपल ये सिलेक्ट है, क्योंकि मेरी सिलेक्शन क्या है बैकग्राउंड पे, तो कंट्रोल शिफ्ट आई, सिलेक्शन को इन्वर्स कर लेंगे पहले तो, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना मुझे, तो कंट्रोल शिफ्ट आई करा तो सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। देन इसको कॉपी करा और अपनी बैकग्राउंड पे आ गए। अब यहां पर दो चीजें देखनी है कि पहला तो पर्सपेक्टिव को मैनेज करो, दूसरा अब दिख रहा है जगह क्या बनती है, जगह तो यही बनती है। तो फिर दो चीजें, अब देखो ऐसा लग रहा है कोने में कुछ पड़ा हुआ है, तो चीजें जो है फिर आपको फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आउट ऑफ है ना, इसका कोई काम है कुछ भी नहीं। ठीक है, तो फिर ये चीजें आपको फिर मैन्युअली खुद मैनेज करनी पड़ेगी, कितना काटना है, कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है, फिर वो आपको समझना पड़ेगा। पहले तो तस्वीर को जो पिछली बैकग्राउंड है उसको सिलेक्शन करना, फिर उसको एक तरफ रख देना। हाँ, फिर ये वाली जो लड़की की फोटो है इसको सिलेक्ट करके वो मैजिक से सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर पेस्ट इनटू कर देंगे सिंपली। ठीक है, तो वहां पर अगर हम लोगों करने बैठेंगे तो हम लोगों को बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैनेज करनी पड़ेंगी वहां पे जाके सिंपली, और बहुत सारी चीजों को क्रॉप करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, क्योंकि अनवांटेड कंटेंट है। ठीक है, उसका कोई लेना देना तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को कुछ काटने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली काट देगा। तो जैसे ही इसको प्लेस करोगे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वी, ठीक है, सॉरी इमेज बैकग्राउंड फिर दोबारा कॉपी करनी पड़ेगी। सर इसमें आपने डुप्लीकेट लेयर क्यों नहीं ली, आपने डायरेक्ट उसी पे लिया है, कर सकते हैं सर? मैं बताता हूं। अब जैसे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वी करोगे तो यहां पे देखोगे डुप्लीकेट ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया। ठीक है, तो क्योंकि पेस्ट जब किसी भी चीज को करते हो तो वो अपना लेयर अपने आप बना लेती है, आपको लेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है सिंपली इसके अंदर। ठीक है, तो अब उसके बाद फिर आपको एक ही काम रह गया है, ठीक है, ओके। तो हमेशा जब भी आप ध्यान रखें, सिंपल इमेज को कॉपी कर लो बैकग्राउंड को, और जिस बैकग्राउंड के अंदर डालनी है उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करोगे। अब बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जिसमें से जो आपको बेटर लगे, जो मैं लास्ट टाइम पे भी बता चुका हूं। मैंने मान लीजिए मैजिक बैंड ले लिया और बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया। अब पूरी बैकग्राउंड ले लीजिएगा डिटेल में। ठीक है, अब जैसे क्योंकि ये आपके पास शेड आ रही है, तो बैकग्राउंड में क्योंकि मैंने आधा सिलेक्ट करा और सिलेक्शन ऐड करनी है तो शिफ्ट को होल्ड कर लो, या फिर आपके पास ये आपका होता है ऐड सिलेक्शन, ये वाला है। ऐड टू सिलेक्ट करोगे तो देखिएगा ऑटोमेटिकली आपका जो टूल है ना उस टूल के अंदर प्लस आ गया, या फिर मैंने टूल वही रखा सो नॉर्मली अभी कुछ भी नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, शिफ्ट को होल्ड करोगे तो देखिएगा नीचे प्लस आ गया और क्लिक करा, ऐड हो गया। जितना भी आपको सिलेक्शन में और ऐड करना है जूम कर लीजिएगा, तो शिफ्ट को होल्ड करके आप इसके अंदर सिलेक्ट करते चले जाइए, वो आपकी सिलेक्शन के अंदर वो ऐड होता चला जाएगा। समझ गए? अब क्या सिलेक्ट हो गया हमारा बैकग्राउंड। अब जो बैकग्राउंड आप इसके अंदर प्लेस करना चाहते हैं उसको आप क्या कीजिए, कॉपी सिलेक्ट कर लेना पूरी। ठीक है, ओके। अगर आप चाहते हैं कि ये फालतू की चीज है यार, इधर पर लेना ही नहीं था मुझे, तो आप फोकस्ड एरिया ही कॉपी कर लो। अब फोकस्ड एरिया कॉपी करना है तो आपको रेक्टेंगल मार्क की, और मैंने इतना ही ले लिया, ओके। देन कॉपी करा और उसके बाद आपने लेयर सेलेक्ट करा और पेस्ट नहीं करना है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट बी, इसको बोलते हैं पेस्ट इनटू। जैसे पेस्ट इनटू करोगे तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड उसके नीचे पेस्ट हो जाएगा।
जो मैंने बोला था कि नीचे से बैकग्राउंड को हटाओ, दूसरी पेस्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली आ गई। देन मूव टूल से आप इसकी बैकग्राउंड को समझ गए, ठीक है, सिंपल है। और ऑटो फोकस है अगर आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर पर्सपेक्टिव भी नहीं है और वो भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, ये है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस तो पता ही नहीं चल रहा कितने डिस्टेंस के ऊपर है। तो इसको इमेज को कॉपी करके वहां ले जाओ बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है, या फिर बैकग्राउंड को इसके नीचे लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने क्या करा, मैजिक बैंड लिया, ये ले लिया, शिफ्ट को होल्ड करा, ओके, और मैंने इमेज के ऊपर आया, कंट्रोल शिफ्ट आई करा और इसको कॉपी करा, ठीक है, और अपनी कोई भी बैकग्राउंड। बट ध्यान रखना, फिर आप जो बैकग्राउंड लेंगे उस बैकग्राउंड के अंदर भी कोशिश ये करना कि बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव ना हो। क्यों? क्योंकि पर्सपेक्टिव इसका कटा है तो उसका भी कटा होना चाहिए। पता चला कि आपने इसके अंदर पर्सपेक्टिव ले लिया, ये दिख रहा है, अगर ये हाइड नहीं होगा पर्सपेक्टिव तो ये बहुत बद्दी लगेगी, समझिए। क्योंकि बैकग्राउंड आपकी सिर के हिसाब से जो बैकग्राउंड का पीछे पर्सपेक्टिव हो, पर्सपेक्टिव के अंदर ध्यान रखिए कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये दिख रही है लाइन आपको सेंटर में, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, आपके पर्सपेक्टिव को डिसाइड करती है, ओके, ठीक है। तो अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपके पास टारगेट पॉइंट ये रखते हैं तो सबसे बड़ा पास में इतना बड़ा होगा, तो धीरे 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 जाके छोटा हो जाए। तो आपको फिर लाइन खींचनी पड़ेगी, फिर यहां पे रख रहे हैं तो कितना होगा, यहां रख रहे हैं तो कितना होगा, यहां रख रहे हैं तो कितना होगा, फिर आपको दोनों पॉइंट पे आपको लाइन खींचनी पड़ती है। ये जैसे नई इमेजेस रख रहे हैं तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें ये रख सकते हैं, तस्वीर रख सकते हैं? ये दिख रहे हैं आपको, क्योंकि एक तो ये रखे गए टारगेट, एक ये है, एक ये है, दो ही जगह दिख रही है आपको। किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ठीक है, ओके, तो यहां पर देखोगे तो ये एक कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट आपके पास, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, ठीक है, पास का जितना बड़ा रखोगे, पास का मान लीजिए मैंने इतना बड़ा रखा, ओके, तो ये इतना बड़ा है, तो यहां पे जाके कितना छोटा होगा, तो फिर आप ये इस पॉइंट पे ये ले लो, लाइन खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रिड लाइन ले लो। जब आप ये करते हो ना तो टारगेट पॉइंट पे कोई भी लाइन ले लो, ठीक है, जैसे हमारे पास तो सेंटर पॉइंट लेना है, ये आ गया, ठीक है। अब आप क्या कहते हैं कि पास का कितना बड़ा होना चाहिए, लास्ट का कितना छोटा होना चाहिए सिंपली इसके अंदर। तो फिर अगर आप देखोगे इसके अंदर तो आप कोई भी एक लाइन ले लो, लाइन लेने के लिए या तो ये यूज कर लो, क्योंकि अलग से लेयर बनता है तो ये आपके पास आ जाता है, और मैंने इसके अंदर शेप ले ली, ओके, और तो इतना बड़ा धीरे 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 करके वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो जब इधर से भी आ जाएगी और इधर से भी आ जाएगी तो देखोगे आपके पास वही पटरी वाला हालात हो जाएंगे, है ना, लास्ट में जाके 0 पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास आते हैं जो खुद पर्सपेक्टिव को मैनेज, तो फिर आपको ग्रिड लेनी पड़ेगी, फिर आपको यहां दिखाना है तो इस ग्रिड से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पे दिखा रहे हैं ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा, यहां पे दिखा रहे हैं तो इतना छोटा, यहां दिखा रहे हैं तो इतना छोटा, यहां दिखा रहे हैं तो इतना छोटा, यहां दिखा रहे हैं तो इतना छोटा छोटा हो, जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा इस लाइन से छोटा होता चला जाएगा, इस लाइन के हिसाब से आपको मैनेज करना। तो पहली चीज कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कितना बड़ा है, ठीक है, वो आपको रखना पड़ेगा। जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आप रखना चाहते हो उसी के हिसाब से लाइन देनी है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और उसी के हिसाब से ये 2 लाइन आ गई ना, तो यहां पे ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, यहां पे इतना, यहां पे इतना, यहां पे इतना, यहां पे इतना, लास्ट पे जाके 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास आती है पर्सपेक्टिव को, खुद को अगर आपको मैनेज करना है तो ऑलरेडी है तो जितने झंझट में पड़ोगे, इससे आसान है कि जो है उसी को ही यूज कर लो सिंपली इसके, समझ गए, ठीक है। तो ये आपके पास, अब ये ले लिया मैंने, तो इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं करना है आपने, आप कंट्रोल V पेस्ट कर दो। अब इसको जितना मर्जी बड़ा कर लो, कितना मर्जी छोटा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीछे जो है देखोगे, अब देखो पीछे इसका जो इमेज का अपना पर्सपेक्टिव है वो आपका खत्म हो गया,
क्योंकि जितना पास आते हैं तो फोटो के ऊपर फोकस ज्यादा हो जाएगा, बैकग्राउंड का तो पता ही नहीं चलेगा सिंपली इसके अंदर। और यदि इसे फोटो को छोटा करेंगे तो छोटा करेंगे तो तो देखना पड़ेगा कि पर्सपेक्टिव नहीं कर सकते। इसके पीछे एक मजबूरी है हमारी। क्यों? क्योंकि इसके हमने पैर काट दिए, हवा में तो खड़ी होगी नहीं। हाँ, अगर पैर हैं तो फिर हम लोगों को पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसको पीछे ले जाना पड़ेगा। अगर पैर नहीं है तो बेचारी को क्यों हवा में काटो। वो तो फिर वो तो अलग ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका मतलब फोकस ये आपका 0 पे आना चाहिए। तो फिर जितना मर्जी बड़ा कर लो, कितना मर्जी छोटा कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता सिंपली इसके अंदर। समझ गए? हाँ, इसमें थी अगर पैर होते तो यहां नहीं रख सकते थे, क्योंकि यहाँ तो जमीन दिख रही है। जमीन कहाँ है? पीछे। तो किस जमीन पे है और कितना बड़ा दिखाना, फिर वो आपके पास वही आपका पर्सपेक्टिव डिसाइड करेगा। इसमें कलर भी मैटर करता है कि जैसे इसकी शर्ट की वजह से पीछे का कलर, वो जब कलर करेक्शन की बात करेंगे बहुत चीजें आएंगी, तो वो सारा का सारा कैसे कलर को मैनेज करवाना है, किस तरह से कलर लाइटिंग को कंट्रोल करना है, कैसे लाइटिंग पूरे के लेयरों के ऊपर डलेगी। ठीक है, तो वो सारे। तो बैकग्राउंड में लाइट है तो बॉडी के ऊपर कितना पार्ट पे डलेगी, क्योंकि हमेशा जब लाइटों के बीच में फोटो खींची जाती है तो फ्रंट पे कम पड़ती है, आपके जो एजेस होती हैं उनके ऊपर लाइट पड़ती है, ताकि चीजों को मर्ज किया जा सके। अदरवाइज वो मर्ज नहीं होती है सिंपल, वो जब आगे आ गए तो सिंपल। समझ गए? ठीक है, चलो। तो सिंपल सा है। मैं ये 4 फोटो डाल रहा हूँ, इमेजेस डाल रहा हूँ, इन चारों के ऊपर चलिए